दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल दुबे। आज हम अपने जनसंचार एवं पत्रकारिता जो हमारा विषय है उससे संबंधित आज हम विज्ञापन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, विज्ञापन के अंतर्गत आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विज्ञापन की भूमिका के बारे में जानेंगे, विज्ञापन के अर्थ के बारे में जानेंगे, विज्ञापन की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, विज्ञापन के क्या प्रकार हैं और क्या माध्यम है, इन सारी बातों को आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। तो दोस्तों विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक रूप से घोषणा करना या फिर कोई सूचना देना। लोगों या ग्राहकों को किसी वस्तु या उत्पाद के बारे में उसको खरीदने के लिए उकसाना या किसी व्यक्ति को खरीदने के लिए बाध्य करना या उसको प्रेरित करना, ये क्या है? विज्ञापन है। तो दोस्तों विज्ञापन का अर्थ जान लेते हैं। विज्ञापन का अर्थ होता है कि दो शब्दों से मिलकर विज्ञापन बना है। पहला है आपका बी प्लस ज्ञापन। बी का यहाँ पर अर्थ निकलता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञात करना या सूचना देना। मतलब किसी विशेष उत्पाद को उसकी विशेष रूप से जानकारी या सूचना लोगों तक, ग्राहकों तक पहुंचाना ही क्या है? विज्ञापन है। इसके बाद बात आती है विज्ञापन की परिभाषाएं कितनी होती हैं, विज्ञापन की क्या विशेष परिभाषा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विज्ञापन की परिभाषा एक लुस्कर हुए हैं विद्वान, उन्होंने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए बताया, लुस्कर ने, कि विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय कला है। मुद्रित मतलब मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है कि जो लिखी हुई या छपी हुई एक विक्रय कला, बेचने की एक कला है लोगों में। इसी को उन्होंने क्या कहा है? विज्ञापन कहा है। पुनः सुन लें, लुस्कर के अनुसार विज्ञापन की परिभाषा है कि विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय कला है। इसके बाद दूसरे विद्वान हुए स्टॉर्च। स्टॉर्च ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए बताया कि विज्ञापन सामान्यतः किसी प्रस्ताव को लोगों के समक्ष मुद्रित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि उसके अनुरूप उन्हें प्रेरित किया जा सके, लोगों को प्रेरित किया जा सके उनके उत्पाद को खरीदने के प्रति। इसके बाद तीसरे एक है विद्वान रोजर रीवज के अनुसार विज्ञापन को बताया गया है कि विज्ञापन एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में एक किसी विचार को स्थानांतरित करने की जो कला है वो क्या है? विज्ञापन है। पुनः सुने, विज्ञापन किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक विचार स्थानांतरण की क्या है? कला है। इसे विज्ञापन कहा गया है। अब बात आती है कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं। तो दोस्तों आपको बता दें विज्ञापन के उद्देश्य, सबसे पहला है इसका छवि निर्माण करना। छवि निर्माण क्या होता है? विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि जो उनके ग्राहक हैं, उनके उत्पाद को खरीदने के लिए वाले लोग हैं, उनके मन में एक छवि सेट, उनके माइंड में एक फोटो सेट करना। इसीलिए वो बार बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दीवारों पर प्रचार प्रसार, साइन बोर्ड, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से लोगों तक विज्ञापन पहुंचाते हैं अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि लोगों के मन में, एक दिमाग में एक छवि निर्माण हो जाए उनके प्रोडक्ट की। उससे क्या होगा? लोग उसको खरीदने के लिए क्या होंगे? आकर्षित होंगे। इसके बाद दूसरी बात आती है विक्रय वृद्धि। विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से भी विज्ञापन किए जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की विक्रय को बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन क्या कहलाते हैं? विक्रय वृद्धि। इसके बाद विश्वसनीयता जमाना। क्या होता है? किसी विज्ञापन को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसका किसी उत्पाद के, किसी उस
उत्पाद को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसका विज्ञापन करवाना। जैसे आप समझ लो कोई अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है, अमिताभ बच्चन किसी प्रोडक्ट का अगर प्रचार प्रसार करते हैं, उसका अगर वो विज्ञापन करते हैं तो लोग उसको खरीदने के प्रति आकर्षित होते हैं, लोगों में विश्वसनीयता हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम? विश्वसनीयता जमाना भी क्या होता है? विज्ञापन का उद्देश्य होता है। इसके बाद बात आती है ध्यान आकर्षित कराना। विज्ञापन का एक उद्देश्य ये भी है कि ग्राहकों का प्रोडक्ट के प्रति, उत्पाद के प्रति, उनकी वस्तु के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कराना भी विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है। ध्यान कैसे आकर्षित कराते हैं? आप देखते हैं, आप अगर घर में हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं तो आपको विज्ञापन मोबाइल में देखने को मिल जाता है। आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं तो उसमें भी बीच में क्या आता है? विज्ञापन आता है। इससे आप बार बार वो इंटेंशन ले लेते हैं, आपका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। इसके बाद आप घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो कोई ट्रक निकल गया तो उस पर भी विज्ञापन चल रहा है। ट्रक के बाद फिर आप आगे जा रहे हैं, आपको कोई बस मिल रही है तो बस में भी आपको विज्ञापन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप किसी चौराहे पे जा रहे हैं, वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स देखने को मिल जाते हैं, फ्लैक्सों के माध्यम से लोग विज्ञापन कर रहे हैं। इसके बाद आप जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो दीवारों पर भी विज्ञापन लिखे हुए होते हैं। इसके बाद आप कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पहुंचे तो आप ट्रेन में बैठने से पहले ही आपको विज्ञापन मिल जाएगा। आजकल ट्रेन के आप बगलों में देखते हैं, साइड पर बोगी पर विज्ञापन छपे होते हैं। तो इस प्रकार विज्ञापनों की एक बृहद सीमा है, हर अनेक माध्यमों से विज्ञापन किए जा रहे हैं। उत्पाद का परिचय देना भी एक उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य है उत्पाद का परिचय देना। तो क्या होता है? विज्ञापन के माध्यम से उनकी कोई किसी उत्पादक द्वारा उनकी नई वस्तु आती है, अपना कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, उससे लोगों से उस वस्तु का परिचय कराने के उद्देश्य से भी वो विज्ञापन करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में फलानी कंपनी का एक ये भी प्रोडक्ट आ गया है। जिस तरीके से आप देखते हैं आईफोन जो चलाते होंगे वो देखते हैं कि आईफोन भी हर वर्ष अपना एक नया फोन लॉन्च करता है, एक नया मॉडल लॉन्च करता है। तो जब वो नया मॉडल लॉन्च करता है तो वो भी क्या करते हैं? अपना विज्ञापन देते हैं, उससे लोगों तक, उनके प्रोडक्ट के प्रति लोगों तक सूचना पहुंच जाए, जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, इससे उत्पाद का परिचय हो जाता है। पत्रकारों के लिए भी आय का स्रोत विज्ञापन ही है। तो दोस्तों, विज्ञापन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य, विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये आप ध्यान में रखेंगे कि पत्रिकाओं और टेलीविजन, इन सभी के लिए आय का जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है, आय का स्रोत है, विज्ञापन ही है। अगर कोई प्रिंट मीडिया में आप देखते होंगे, आप घर में सुबह से उठते ही साथ जब अखबार पढ़ते हैं, चक्की चौराहे, चाय की दुकान, पान की दुकान पर बैठकर भी आप जब अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते हैं समाचार से ज्यादा आपको विज्ञापन मिलेंगे। अगर उस समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं होंगे तो वो समाचार पत्र आपको 3 या 5 रुपए में नहीं मिलेगा। कोई 5 रुपए में जो आप तक समाचार पत्र पहुंच रहा है, 4-5 रुपए में, उसकी कीमत अगर उसमें विज्ञापन नहीं होंगे तो वह 50 रुपए से सस्ता आपको अखबार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कीमत जो है सब्सिडी के बाद भी विज्ञापन से घटती है, उनकी जो संख्या बढ़ती है उससे घटती है। दूसरी चीज, प्रसार के अलावा मेन है विज्ञापन, उसमें लाखों करोड़ों के विज्ञापन एक अखबार में छपे होते हैं। अगर अखबार में विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो आपको सस्ता अखबार नहीं मिल सकता है। सारी जो अखबार के जो हेड ऑफिस है बंद हो जाएंगे, जितने भी समाचार पत्र जो संचालक हैं वो समाचार नहीं चला पाएंगे, उनकी कारोबार ठप हो जाएगी। तो मेन उद्देश्य होता है कि पत्रिकाओं, समाचार पत्रिकाओं और ये टेलीविजन, इनमें विज्ञापन के माध्यम से ही इनकी आय की स्रोत है, उसी के द्वारा ये इनका पूरा संस्थान चलता है। अगर इनको विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो ये अपना खर्चा किसी भी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है अपने उत्पादन के प्रति अधिक से अधिक जनता या ग्राहकों को जोड़ना। तो विज्ञापन का एक उद्देश्य ये भी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उससे लोगों को कनेक्ट किए रहना, उनको जोड़े रखना, उनको जोड़ना, इस उद्देश्य से विज्ञापन किया जाता है।
एक और उद्देश्य है अपने उत्पादन की विशेषताओं की जानकारी देना। तो दोस्तों कोई भी कंपनी होती है, उनका जो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उनके प्रोडक्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं यह जानकारी लोगों तक पहुंचाना विज्ञापन का उद्देश्य है। विज्ञापन आप देखते हैं कितने तरीकों से होते हैं और किस लिए होते हैं, आप लोग भी ये जानते हैं। विज्ञापन करता विज्ञापन को इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि अगर जो एक बिना जिसके सर पर बाल भी नहीं होंगे वो भी अपने लिए कंघी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये विज्ञापन है। कहते हैं कि टकले को कंघी बेचना ही विज्ञापन है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञापन के थ्रू आपके मन में एक ऐसी विश्वसनीयता पैदा कर देंगे, आपको ऐसा आकर्षित कर देंगे कि हमारी कंपनी ने एक ऐसी कंघी बनाई है जिससे आपके बाल जल्दी बढ़ने लगेंगे, जिनके सर पे बाल उगने लगेंगे। इस तरीके के विज्ञापन भी मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो यही विज्ञापन के उद्देश्य थे। तो दोस्तों अभी हमने विज्ञापन का अर्थ समझा, परिभाषाएं समझी और इसके उद्देश्य को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और विज्ञापन के बारे में हम विशेष रूप से जानते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है विज्ञापन के कितने माध्यम हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, विज्ञापन वर्तमान में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान्य को आकर्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके साथ आज के वर्तमान युग में विज्ञापन हमारे जीवन में हमारी दिनचर्या का एक जरूरी अंग बन गया है। इनके जो माध्यम से वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला आप देखते हैं कि किसी भी हम कोई फिल्म देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों विज्ञापन के माध्यम की। तो हम बता दें आपको कि आप कोई भी मूवी देखते हैं, चाहे आप मोबाइल में देख रहे हो, चाहे आप टॉकीज में देख रहे हो, थिएटर में देख रहे हो, चाहे अपने टेलीविजन पर देख रहे हो। तो जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें भी आपको स्लाइड के रूप में बीच बीच में विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हम कोई अपने जैसे जी सिनेमा पे देख रहे, स्टार गोल्ड पे देख रहे हैं, कोई भी फिल्म किसी भी चैनल पर देखते हैं तो उसमें हर 5, 7, 10 मिनट के बीच में 1 मिनट आधा मिनट का आपको विज्ञापन आते हैं, उसमें 8-10 विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो फिल्मों के माध्यम से भी थिएटर पे भी आप देखते हैं, फिल्म शुरू होने के पहले और अंत में और बीच में इंटरवेशन के समय भी थिएटर में आपको एड ही दिखाए जाते हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो एक माध्यम आपका फिल्म हो गया। इसके बाद बात आती है रेडियो। रेडियो भी एक सशक्त माध्यम है विज्ञापन का। आप देखते हैं कोई भी आप रेडियो पे चाहे समाचार सुन रहे हो, चाहे आप गाने सुन रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज रेडियो पे सुन रहे होते हैं, तो जब रेडियो पर बीच बीच में उसमें भी विज्ञापन बोलकर बताए जाते हैं। इसके बाद आपने टेलीविजन का हमने आपको बता दिया, टेलीविजन के माध्यम से चाहे न्यूज चैनल आप देखते हैं तो उसमें विज्ञापन आते हैं। कोई धारावाहिक सीरियल आप देखते हैं टीवी पर, उस पर भी आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं। सिनेमा स्लाइड के माध्यम से सिनेमा में आप जाते हैं तो स्लाइडों के माध्यम से आपको मिलते हैं। इंटरनेट सबसे बड़ा माध्यम आज के वर्तमान युग में इंटरनेट भी बन गया है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज्यादा विज्ञापन आपको देखने मिल रहे हैं। आप कोई भी सोशल साइट पर चले जाइए, वहां आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। आप फोन चलाते हैं, बीच बीच में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देखते हैं बलून के माध्यम से भी आजकल बहुत ज्यादा विज्ञापन होने लगे हैं। आप विशेष रूप से आपको एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो बहुत बड़े आकार में आपको बलून मिलेंगे। उनमें उनके कंपनी का, जैसे एचपी का पेट्रोल पंप है, भारत का पेट्रोल पंप है या इंडियन का है, किसी भी कंपनी का होगा, वो अपने कंपनी के लोगों के साथ उस पूरे बलून को कलर किए होते हैं। तो बलून के माध्यम से भी विज्ञापन आज के समय में बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। और सशक्त माध्यम आज के वर्तमान युग में जो बन गया है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंतर्गत आपका फेसबुक भी आता है, फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा लोग विज्ञापन करते हैं। आपका इंस्टाग्राम भी आता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी होते हैं। और यूट्यूब पर भी आप देखते हैं, आप यूट्यूब पर कोई भी चीज देख रहे हो, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर कुछ भी देख रहे होते हैं, वहां आपको विज्ञापन देखने को जरूर मिलेगा। वर्तमान में अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम जो है विज्ञापन का बन गया है। इसके बाद आपको हमने जैसे अभी बताया था कि आप जब बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बसों में भी
आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में अपना अपना पर्चे चिपका देते हैं। तो बसों के माध्यम से भी आजकल बहुत ज्यादा विज्ञापन हो रहे हैं। टैक्सियों के माध्यम से, टैक्सियों में देखते हैं आप बैनर चिपके होते हैं, आगे पीछे अगल बगल में टैक्सियों पर चिपके होते हैं। इसके अलावा टैक्सी पर या रिक्शा पर बैठकर कोई माइक और लाउड स्पीकर रख लेता है टैक्सी में, ऑटो में, उसके माध्यम से भी विज्ञापन करते हैं। तो एक माध्यम आपका बस टैक्सी भी हो गया। जैसा हम बता रहे थे रेलगाड़ी के माध्यम से भी होता है। आप जब किसी भी स्टेशन पर जाते हैं तो वहां भी आपको बहुत बड़े बड़े विज्ञापन के बैनर मिल जाते हैं, राजनेताओं के मिल जाते हैं, पार्टी से रिलेटेड मिल जाते हैं, किसी वस्तु से, किसी उत्पाद से रिलेटेड किसी भी कंपनी के आपको विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि जब आप ट्रेन में बैठ गए होते हैं तो सीट के आसपास भी आपको विज्ञापन के पर्चे लिखे पड़े होते, उधर आपको मिल सकते हैं। ट्रक और बस, ये हमने आपको बताया कि ट्रकों पर भी विज्ञापन आजकल बहुत चलते हैं। अब बात आती है पत्रकारों। तो पत्रकारों का हमने आपको बताया था, अगर पत्रकारों को विज्ञापन नहीं मिलेगा तो उनकी सारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो संस्था टिकी हुई है वो विज्ञापन के ही भरोसे पर टिकी हुई है, उनके ही बल पर टिकी हुई है। अगर एक भी दिन 1 रुपए का उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा तो लाखों करोड़ों का उन कंपनियों को, उन संस्थाओं को, उन पत्रकारों की एजेंसियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और करीब 1 माह तक किसी भी संस्थान को विज्ञापन नहीं मिलेगा तो कंगाली की कगार पर ये न्यूज, टेलीविजन और पत्रकारों की संस्थाएं आ जाएंगी। इसी तरह पोस्टर आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, गली चौराहों पर, हर जगह आपको पोस्टर देखने को मिलते हैं। तो पोस्टरों के माध्यम से भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, चाहे चुनाव के समय हो या किसी कंपनियों के समय हो, तो पोस्टर भी एक माध्यम विज्ञापन का बना हुआ है। इसके बाद बैनर आपको देखते हैं हर जगह, आप जहां भी जाते हैं हर जगह आपको बैनर देखने को मिलते हैं। बैनर के माध्यम से विज्ञापन बहुत ज्यादा वर्तमान समय में हो रहे हैं। मेला और प्रदर्शनी, दोस्तों आप मेला में सभी लोग गए होंगे, मेला आपने देखा होगा। मेला में भी आपने देखा होगा कई ट्रैक्टर के, जैसे कोई भी 4 व्हीलर, कोई भी वाहन के शोरूम वाले वहां अपना टेंट लगा लेंगे, बैनर लगा लेंगे, वहां किसी को पानी पिलाएंगे या अपना लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। तो मेले में जाकर भी विज्ञापन बहुत ज्यादा होते हैं, प्रचार प्रसार का माध्यम होता है मेला और प्रदर्शनी। इसके बाद दीवार लेखन आपने सबसे ज्यादा देखा होगा शिक्षण संस्थानों के, अपने अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के बारे में जब लोग दीवारों पर लिखवा लेते हैं। चुनाव के समय जब चुनाव होते हैं तो पार्टियों के जो चुनाव लड़ रहे होंगे ऐसे लोग अपना प्रचार प्रसार दीवारों पर लिखवा लेते हैं, वही दीवार लेखन विज्ञापन का माध्यम कहलाता है। इसके बाद साइन बोर्ड सभी समझते हैं, साइन बोर्ड जगह जगह सड़कों पर लगे रहते हैं, उसके माध्यम से भी विज्ञापन बहुत ज्यादा होते हैं। यातायात प्रोग्राम, यातायात आप जानते होंगे, सड़क सुरक्षा माह, यातायात माह, ये दुनिया भर के यातायात वाले अपने चलाते रहते हैं प्रोग्राम। उनके जरिए यातायात कई जगह आपको बैरिकेडेड रखे रहते हैं, उन पे भी विज्ञापन लिखा होता है। यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और वो कहते हैं नशे में वाहन ना चलाएं, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर 4 व्हीलर चलाएं, ये भी अपना विज्ञापन कर रहे हैं। यातायात विभाग अपने अनुसार ही विज्ञापन करते हैं, तो विज्ञापन का माध्यम एक यातायात भी है। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है विज्ञापन की विशेषताएं क्या है।